आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है, फिर चाहे वो कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर या ग्रोसरी। हम में से बहुत से लोग रिव्यू देखकर ही कोई भी नया या पुराना प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन ये रिव्यूज कितने सच्चे हैं, कितने सही हैं, ये पता लगाना ग्राहकों के लिए कठिन है। तो क्या रिव्यूज को देखना पढ़ना बंद कर दें? कंज्यूमर्स की इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या और कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। पेड रिव्यूज पर शिकंजा कसते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर के सेक्रेटरी श्री रोहित कुमार सिंह ने BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ मिलकर ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए एक गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अब अगर कोई कंपनी पेड या फेक रिव्यू दिखाती है तो उसे महंगा पड़ सकता है। गाइडलाइंस के अनुसार अब पेड रिव्यू देकर सामान बेचने वाली कंपनियों को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये गाइडलाइंस खास तौर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी की गई है, जो 25 नवंबर से लागू की जाएंगी। जैसा कि आप सबको विदित है, फेक रिव्यूज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत बड़ी समस्या है और ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को फेक रिव्यूज की वजह से कई बार गलत चीजें खरीदने को बाध्य होना पड़ता है या गलत चीजें खरीदते हैं। फेक रिव्यूज की जो बीमारी है, जो मलाइस है, उससे विश्व भर के सारे देश परेशान हैं और सभी इसको किसी तरह से कंट्रोल करने का, इसको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने BIS के माध्यम से फेक रिव्यूज को एड्रेस करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड्स IS 19000:2022 को लॉन्च किया है। यह 25 नवंबर 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। शुरू में यह वॉलंटरी बेसिस पर होंगे और सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से हमारा यह मानना है कि शायद सारी वेबसाइट्स इसका पालन करें। बाद में यदि ऐसा लगा कि सेल्फ रेगुलेशन कार्य नहीं कर रहा है और इसकी कंप्लायंस को और कठोर करने की आवश्यकता है तो इसको मैंडेटरी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग को बहुत समय से इन झूठे और पेड रिव्यू की शिकायतें मिल रही थी। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग रिव्यूज पढ़कर ही कोई प्रोडक्ट खरीदने का मन बनाते हैं। ये रिव्यूज ग्राहकों के फैसले पर बहुत असर डालते हैं और ऐसा बहुत बार होता है कि पॉजिटिव रिव्यूज देखकर लोग उस पर भरोसा करते हुए किसी खास वस्तु का ऑर्डर भी कर देते हैं। लेकिन परेशानी आती है तब जब ये रिव्यू फेक होता है और वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं निकलता जैसी उसकी पिक्चर दिखाई गई थी या रिव्यू दिया गया था। ई-कॉमर्स कंपनीज द्वारा किसी खास वस्तु या सेवा पर अपने मन मुताबिक रिव्यू लिखवाना आम बात हो चुकी है। बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी उत्पाद के साथ उस प्रोडक्ट को खरीद चुके और इस्तेमाल कर चुके ग्राहकों के रिव्यू भी देती है। इनका मकसद ग्राहकों को प्रोडक्ट की सही जानकारी देना होता है। हालांकि सेल्स बढ़ाने के लिए कई बार कंपनियां कुछ चुनिंदा ग्राहकों को गिफ्ट वगैरह देकर अपने प्रोडक्ट के लिए सकारात्मक रिव्यू लिखने को कहती है। और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर एक कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए फेक या पेड नेगेटिव रिव्यू लिखवाया हो। इससे ग्राहकों को सही और सच्ची जानकारी नहीं मिल पाती है, बल्कि इन फेक रिव्यूज के कारण वे भ्रमित हो जाते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन नए नियमों का मकसद फेक और पेड रिव्यूज पर सरकारी शिकंजा कसना है। इनके लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां अब फेक और पेड रिव्यूज नहीं करवा पाएंगी।
और ग्राहकों को सही प्रोडक्ट खरीदने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत अब पेड रिव्यूज को अलग से मार्क करना होगा। इससे ग्राहकों को फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। उपभोक्ता रिव्यूज के आधार पर ग्राहक सही प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों में गाइडलाइंस लागू करने पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि अभी गाइडलाइंस अनिवार्य नहीं है। हालांकि गाइडलाइंस के तहत अगर कंपनियां नहीं मानती हैं तो कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों के दोषी पाए जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगी। इन गाइडलाइंस के दायरे में कंपनियों के द्वारा अपने उत्पाद के लिए पॉजिटिव रिव्यू के साथ साथ दूसरी कंपनी के उत्पादों के नेगेटिव रिव्यू भी शामिल होंगे। मंत्रालय के इस कदम से जोमेटो, स्विगी, नायका, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर कार्रवाई हो सकेगी। अब इन शॉपिंग पोर्टल्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 2 विभागों में से एक है। इस मंत्रालय के अंतर्गत दूसरे विभाग का नाम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।